हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ई एम आर एस पीजीटी, स्पेसिफिकली पीजीटी की बात हो रही है। ई एम आर एस पीजीटी में रीजनिंग के क्वेश्चंस क्या क्या रह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग रीजनिंग में भी स्पेसिफिकली इसमें हम लोग क्या देखेंगे। रीजनिंग में जैसे हम लोग देखेंगे सबसे पहले नंबर सीरीज। ठीक है, नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज के जैसे इसमें टोटल इसमें 20 क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें कोडिंग एंड डिकोडिंग में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग में इसका भी टोटल हम लोग इसमें 20 क्वेश्चंस देखेंगे। और इसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे ब्लड रिलेशन से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। ब्लड रिलेशन, तो उसका टोटल हम लोग 15 क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द नेक्स्ट नंबर। तो ये एक सीरीज दिया हुआ है 2, 6, 12, 20 एंड 30। ठीक है, तो ये इस सब का सबसे बेसिक पैटर्न ये होता है कि सबसे पहले डिफरेंस निकाला जाता है। तो 2 और 6 के बीच में 4 का डिफरेंस है, 6 और 12 के बीच में 6 का डिफरेंस है। उसके बाद देखते हैं ये 8 का डिफरेंस है। उसके बाद देखते हैं 10 का डिफरेंस है। तो ये देख रहे हैं कि +2 के हिसाब से ये इंक्रीज हो रहा है। तो 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10, और 10 + 2 यहाँ 12 होना चाहिए। दैट इज नेक्स्ट 30 + 12 42 आंसर होना चाहिए। लेट्स सी द ऑप्शंस। 40, 41, 42 एंड 44। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह 5, 10। इन दोनों के बीच डिफरेंस देख लेते हैं, ये है 5। नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस है 7। ये दो का डिफरेंस हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ये कितना है, ये 3 और इधर 6, दैट इज 9। दैट मीन्स यहाँ देख सकते हैं +2 का ही डिफरेंस इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो 9 + 2 दैट इज 11। ठीक है, तो ये होगा 37 होना चाहिए। ठीक है, 26 + 11 37। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस आर 35, 37। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज ACFG। ठीक है, अब दोनों के बीच रिलेशन देखते हैं। क्या दोनों के बीच में प्लस एक एक अल्फ़ाबेट का डिफरेंस है। दैट इज इसमें B होना चाहिए, इसके बीच में D होना चाहिए था। तो दैट इज AB, देन CD। अच्छा, यहाँ दो डिफरेंस है एक्चुअली, नॉट एक DE, यहाँ दो डिफरेंस है। तो ABCDEFFGHI, मतलब 3 के बाद, तो J के बाद KLMN, और उसके बाद O होना चाहिए। अच्छा, इस तरह ये इंक्रीमेंट ऑर्डर में है। जैसे सबसे पहले ये +1 गया, ये +2, ये +3, ये +4। तो इसके बाद आना चाहिए O। ऑप्शंस देख लेते हैं। MNO, यस, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये एक सीरीज दिया हुआ है, तो सीरीज में हम लोग इसमें सबसे पहले देखते हैं ये जो नंबर का जो डिफरेंस है, ये थोड़ा ज़्यादा जल्दी जल्दी जा रहा है, मतलब बहुत जल्दी बढ़ रहा है ये नंबर। तो बेसिकली ये तो डिफरेंस में ये प्लस माइनस तो नहीं, लेकिन ये मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, जैसे 3 × 3। ठीक है, तो ये 9 हुआ। तो 9 × 3 करने से ये 27 हो रहा है। और 27 × 3 अगर करेंगे तो ये हुआ 60 एंड 21, दैट इज 81। ठीक है, तो ये मतलब देख सकते हैं कि दोनों के बीच में, सबके बीच में मल्टीपल्स ऑफ 3 है। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट इसका मल्टीपल × 3 होगा, दैट विल बी 240, 243 आंसर होना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस। 162, 243, यस, करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मिसिंग टर्म। ये लास्ट वाला टर्म क्या होगा। ठीक है, इसमें भी हम लोग देख सकते हैं 149। ये अगर इसको गौर से देखेंगे, ये स्क्वायर्स का पैटर्न आ रहा है। ठीक है, 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर, 9 इज 3 का स्क्वायर, 16 इज 4 का स्क्वायर, 25 इज 5 स्क्वायर। ऑब्वियसली यहाँ पे 6 का स्क्वायर, दैट इज 36 होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। 30, 35, 36 एंड 49। यस, करेक्ट आंसर इज 36।
नेक्स्ट इज BEHK। बी के बाद देखते क्या आता है, CDE, यानी दो स्किप कर रहे हैं। ई के बाद EFGH, दो स्किप हो रहे हैं, ठीक है। HIJK, यानी दो स्किप हो रहे हैं, सिर्फ दो स्किप हो रहे हैं, तो यानी KLM, स्किप करने के बाद यहाँ N आना चाहिए, ठीक है। लेट्स सी द ऑप्शंस। L नहीं, N, यस करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन 2, यस करेक्ट वन। नेक्स्ट इज 10, 19, 37, 73। ये डिफरेंस, इसका अभी डिफरेंस देखते हैं क्योंकि ये कुछ पैटर्न पता नहीं चल रहा इसमें डायरेक्ट देखने से। डिफरेंस देख लेते हैं। ये है 9 का डिफरेंस, ठीक है। 30, ये कितना हो रहा है, 17 प्लस एक 18, 18 आ रहा है दोनों का बीच में डिफरेंस। और 37 से 73 का कितना डिफरेंस होगा, ये होगा 40 से ये होगा 33, और ये 36, ये 36 डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग गौर से देखेंगे, ये क्या हो रहा है, मल्टीपल्स हो रहे हैं। अगर यहाँ देखें 9 इंटू 2 करने से ये 18 हुआ, 18 इंटू 2 करने से ये 36 हुआ। अगर 36 इंटू 2 करेंगे तो ये होगा 72, यानी इसके बाद वाला जो नंबर होगा उसका भी 72 का डिफरेंस होना चाहिए। इसको एडअप कर लेते हैं, ये होगा 140 एंड 5, 145 होना चाहिए। लेट्स सी द ऑप्शंस। 140, 142, 140, यस ऑप्शन सी, यस करेक्ट आंसर, ठीक है। ये कुछ ऐसा हुआ कि पहले हम लोग इसमें डिफरेंस निकाले, सबका डिफरेंस निकाले, डिफरेंस में भी देखें एक 9 आया, 18 आ रहा है, 36 आ रहा है, यानी ये मल्टीपल्स ऑफ 2 जा रहे हैं कंसेक्यूटिव, जो उसके बाद वाला नंबर जो डिफरेंस है। 9 इंटू 2 किए तो ये 18 किए, 18 इंटू 2 किए तो ये 36 हुआ, 36 इंटू 2 किए तो ये 72 आया, ठीक है। तो 73 से 72 ऐड किए तो ये 145, ठीक है। Now let's see the next question. What comes next? ZXVT, इसके बाद क्या आएगा? ये आई थिंक रिवर्स में आ रहा है। U U V U V W X Y Z, ये रिवर्स है। क्या होता है? P Q R S T, T के पहले क्या आता है? S, एक स्किप होगा एक्चुअली, तो S के पहले आएगा R, तो करेक्ट ऑप्शन शुड बी R, ठीक है, क्योंकि एक स्किप होगा। लेट्स सी, यस, इसमें दो ऑप्शंस आ गए, ओके, ये R ही करेक्ट आंसर है, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन इज 2, 5, 10। सबसे पहले इसका डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस कितना आ रहा है। 2 और 5 के बीच में 3 डिफरेंस, 5 और 10 के बीच में 5 डिफरेंस, 10 और 17 के बीच में 7 डिफरेंस, 17 एंड 26 के बीच में 9 का डिफरेंस है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये +11 होना चाहिए, 11 का डिफरेंस, दैट मीन्स ये होगा 37 होना चाहिए। लेट्स सी द ऑप्शंस। 35, 37, यस, सेकंड शुड बी द करेक्ट वन, यस करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, DGJM। तो अगर दोनों के बीच डिफरेंस देखते हैं, DEFG, ठीक है, दो स्किप हो रहे हैं, मतलब GHI, यानी दो स्किप हो रहे हैं, JKL, इसमें दो स्किप हो रहे हैं, M के बाद NO, उसके बाद P आना चाहिए, देखे तो यस करेक्ट ऑप्शन P होगा, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, दो स्किप हो रहे हैं बीच के, ठीक है, दो अल्फ़ाबेट्स स्किप हो रहा है, दैट इज D के बाद EF के बाद G आया, G के बाद HI के बाद J आया, KL के बाद M आया, और NO के बाद P आएगा, ठीक है। दिस इज द करेक्ट वन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड नेक्स्ट 180। ये देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग में जा रहा है, बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है, दैट मीन्स ये मल्टीपल हो सकते हैं, स्क्वायर क्यूब्स कुछ भी हो सकते हैं। अगर इसको देखते हैं 8, ये है 27, अच्छा ये 37 यानी 3 का क्यूब, 8 यानी 2 का क्यूब,
64 यानी 4 का क्यूब, और ये 1 का क्यूब होगा आई थिंक, और यहाँ 5 का क्यूब, 5 का क्यूब मानने 5 × 5 होगा 25, और 25 × 5 दैट इज 125, ठीक है। लेट्स सी द ऑप्शंस। यस, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ये तो सिंपल सा हम लोग देख सकते हैं डिफरेंस, ये मल्टीपल्स जा रहे हैं, ये इंटू टू है, ये इंटू टू है, ये 8 × 2 है, ये 16 × 2 है, तो ऑब्वियसली 32 × 2 दैट वुड बी 64, ठीक है। नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस। यस, सेकंड वुड बी द करेक्ट वन, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कम्स नेक्स्ट। यहाँ अगर पैटर्न देखेंगे तो क्लियरली पता चल रहा है, ये फर्स्ट है, ये लास्ट अल्फ़ाबेट है, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है, ये हम लोग देख सकते हैं ABCD, तो ऑब्वियसली इसके बाद का जो पहला कैरेक्टर दैट वुड बी ई। ऑप्शन सबसे पहले देखेंगे, EV अच्छा, इसमें तो पहले से ही दो सेम ऑप्शन है तो ऑब्वियसली, और लेकिन इधर भी एक बार चेक कर लेते हैं एक बार। ये V है क्या, ZYXW, हाँ यहाँ V होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी एक ऑप्शन ले सकते हैं दोनों से, दोनों करेक्ट है, ठीक है। लेट्स सी द यस, करेक्ट वन इज 1। नेक्स्ट इज 7 10 15 22 एंड 31, ठीक है। कुछ क्लियर कट नहीं समझ में आ रहा है, पहले डिफरेंस निकालते हैं। +3 है इसमें, +5 है, ऑब्वियसली +7 दिख रहा है, और ये 9 है, +9 है, तो यहाँ पे +11 नहीं होना चाहिए क्योंकि दो दो का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो दैट वुड बी 42, ठीक है, 42 होगा। लेट्स सी द ऑप्शंस। 40 41 42, यस, थर्ड वन इज करेक्ट वन। ये किस टाइप का पैटर्न है, ये अल्टरनेट रिवर्स दिख रहा है, एक पहला वाला एक लास्ट वाला, तो ये ABC, इसके बाद D ही आएगा। लेट्स सी द ऑप्शंस। WD, यस, D, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट इज 3 7 15 31। क्लियर कट कुछ पता नहीं चल रहा है, डिफरेंस देख लेते पहले। डिफरेंस भी देखो, ये चार कितना है, 4 है, ये कितना है, ये 8 है, ये कितना है, 16 है, ये मल्टीपल 4 है। 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 दैट वुड बी 32, ठीक है। 31 + 32 दैट वुड बी 63, ठीक है। लेट्स सी द ऑप्शंस। 60 61 63, यस, थर्ड वन इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 120 110 90, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, -10 हुआ, ठीक है। ये माइनस कितना हो रहा है, -10, ये -10 हुआ, ठीक है। और ये -20 हुआ, सॉरी -20 हुआ, ये -30 हुआ, तो ये -40 हो सकता है, -40 यानी यहाँ पे 20 होना चाहिए ऑप्शन। लेट्स सी द ऑप्शंस। 30 25 20 10, यस, करेक्ट ऑप्शन इज 25, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज MNOPQRSTU, तो ऑब्वियसली वी वी से स्टार्ट होगा। लेट्स सी ऑप्शंस क्या है, यस, करेक्ट फर्स्ट वन इज द VWXC है, यस, दिस वन इज द करेक्ट वन। दोनों में से कोई भी करेक्ट है। नेक्स्ट इज, ये अगर इसका हम लोग पहले नंबर्स देख लेते हैं सीरीज, तो ये बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, दैट मीन्स इसमें मल्टीपल्स हो रहे हैं। तो इसमें कैसा मल्टीपल्स अगर हो रहे हैं, लेट्स सी, ये 2 × 3, अगर इसका डिफरेंस देख लेते हैं, दिस इज 1, दिस 4, दिस इज 22, डिफरेंस कुछ खास जा नहीं रहा, ओके। इसमें 1, अच्छा, अगर इसमें 2 और ये 6 है, दैट मीन्स इंटू अगर 3 करने से ये 6 हुआ, 6 और 24 इंटू 4 करने से ये जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये 1 × 2 था, तो 1 × 2 से 2 गया, 2 × 3 से 6 गया, 6 × 4 से 24 गया, एंड 24 × 5 जब किए तब वो 120 हुआ, देन 120 × 6 करने से ये होगा 720, यस, 12 6 72,
लेट्स सी द ऑप्शंस। 600, यस करेक्ट ऑप्शन इज 72, क्योंकि अगर इसका हम लोग गौर से देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 और 6 के बीच में 4 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन अगर गौर करेंगे तो इंटू 3 है। और 6 और 24 में देखते हैं, ये मल्टीपल 6 into 4 अगर करेंगे तो ये 24 होगा। ठीक है, ऑब्वियसली इसके बाद 24 into 5 120, और इसके नेक्स्ट पैटर्न में ये इंटू 6 होना चाहिए, दैट वुड बी 720। ठीक है, दिस वॉज करेक्ट वन। Let's see the next one. This is the last question for the number series. Complete this series 100 -10 करने से 90 हुआ। ठीक है, ये -9 हुआ, ये -8 हुआ, तो माइनस ऑब्वियसली ये -7 ही होगा। ठीक है, दिस इज द ऑप्शंस 65 66, यस 66 इज द करेक्ट वन। ठीक है, यस 66 द करेक्ट है ऑप्शन, दिस वन। ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट कोडिंग एंड डिकोडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, टीचर को अगर कोड किया है इस पैटर्न में, ठीक है, टीचर को कोड किया गया है इस स्पेसिफिक कोड में, तो स्टूडेंट का क्या कोड होगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चंस में सबसे पहले हम लोग ऑप्शंस देखेंगे। ठीक है, ऑप्शंस चेक करेंगे, इसमें क्या पता चलता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे टीचर में यहाँ टी ई है, ई 2 बार है। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर है जी, ये बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलरली अगर हम लोग देखेंगे कि स्टूडेंट का यहाँ पे टी और ये जो टी बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, अगर ऑप्शन सबसे पहले चेक करेंगे, इसमें से कौन सा है, कौन सा जो है जिसका जो सेकंड और लास्ट वाला सेम हो रहा है, तो ये कौन सा है? ये भी नहीं, ये एक मैच कर रहा है और ये एक मैच कर रहा है, दैट मीन्स ये दो नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग के पास बचा सेकंड एंड फोर्थ वन। ठीक है, सेकंड एंड फोर्थ वन। अब इसमें भी हम लोग चेक करेंगे, लेट्स सी, टीचर का टी हुआ, इस भी ये। अच्छा, इसमें एक और चीज़ का हम लोग अगर गौर करेंगे तो ये चीज़ निकाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे देखते हैं, टी के बाद वी है, टी का वी दिया हुआ है, तो टी टी यू वी, यानी टी के बाद वी आया। ठीक है, ई ई दिया हुआ है, दैट मीन्स ई एफ जी, यानी एक अल्फ़ाबेट स्किप करके दिया हुआ है। ठीक है, उसी तरह जैसे यहाँ पे ए है, तो ए बी को छोड़ के सी है। ओके, तो दैट मीन्स ये जो दो ऑप्शंस है, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे एस के बाद क्या है, एस एस टी यू, दैट मीन्स यू आएगा। इसके बाद टी है, तो टी का हम लोग देखें, टी का मतलब एस यू वी, दैट मीन्स यू वी होगा पहला दो कैरेक्टर। इसके बाद है डी। एक और चीज़ हम लोग देखते हैं कि ये जो ई है, ठीक है, अच्छा ये डी, यहाँ पे जो एस टी यू, तो नेक्स्ट है यू, यू को अगर देखेंगे, यू वी डब्ल्यू। ठीक है, तो यू वी डब्ल्यू वाला ये वाला आ रहा है। ठीक है, यू वी डब्ल्यू ये वाला है, तो दिस विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, लेट्स सी द ऑप्शंस, यस दिस इज द करेक्ट वन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल इज रिटन एज दिस, ये कोड में लिखा हुआ है, तो इरेजर क्या लिखा रहेगा। ठीक है, इसमें भी हम लोग देख सकते हैं सिमिलर पैटर्न आ सकता है कि ये रिपीट कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शंस चेक करेंगे इसका, सबसे पहले ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शंस अगर देखें कि फर्स्ट वाला यानी ई का मतलब जी है। ठीक है, तो कंफर्म है, दैट मीन्स फर्स्ट वाला और सेकंड लास्ट वाला जी होना चाहिए। यस, यही ऑप्शन है जिसमें ये पैटर्न है, बाकी सब डिफरेंट है। ठीक है, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। बिना इसको हम लोग एनालाइज करके ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट इज, कंप्यूटर को अगर इस तरह लिखा जाता है तो साइंस को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसमें भी हम लोग सेम चीज़ यूज़ करेंगे। यहाँ जैसे ई मल्टीपल टाइम्स है, तो इससे यहाँ पे देखें, ये चीज़ रिपीट करी है ना, क्योंकि ये एच जो है इसमें रिपीट नहीं कर रहा है, इसमें भी रिपीट नहीं कर रहा है, इसमें भी रिपीट नहीं कर रहा है, सिर्फ इसी में ही रिपीट कर रहा है, तो यही वाला करेक्ट होना चाहिए।
लेट्स सी द आंसर। यस, दिस इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट इज, अगर दिल्ली को लिखा गया है 73541, तो कैलकाटा को इस नंबर में लिखा गया है, तो कैलिकट को क्या चीज़ में लिखा जा सकता है या क्या नंबर होगा उसका, ठीक है। लेट्स सी द ऑप्शंस। तो इसको अगर हम लोग देखते हैं, कैलकाटा ए, अगर हम लोग दिल्ली में देखें, कैलकाटा में देखें, इसमें क्या क्या अल्फ़ाबेट, पहले हम लोग कंपेयर करेंगे ये किस टाइप का, मतलब ये एनालाइज कर रहा है या इसका पैटर्न क्या है। तो अगर हम लोग देखते हैं, सी इसमें है नहीं है, ए इसमें है नहीं है, यू भी नहीं है, टी भी नहीं है, ए भी नहीं है, ठीक है। तो दोनों दिल्ली और कलकत्ता में कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं है जो सेम सेम है, जिससे हम लोग पता कर सके कि ऐसा तो नहीं डी कैरेक्टर का मतलब 7 होता है, ई का मतलब 3 होता है, ऐसा कुछ तो नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, कैलकटा, कैल, या ये कैल है, ये कैल है, यानी स्टार्टिंग का 8 to 5 होगा। स्टार्टिंग का 8 to 5 तो सब में है, तो इसको हम लोग नहीं ले सकते। लास्ट का देखते हैं, यहाँ देखते हैं, ये जो कैलकट्टा सी यू टी है, ये सी यू टी है, तो ये सी यू टी कौन सा है, दिस वन 896, तो लास्ट में जिसमें 896 है वही वाला, यस दिस वन 896, दिस वन। तो 8 हुआ सी, ए, ए हुआ 2, ठीक है, ए हुआ 2 करेक्ट है। एल, एल यहाँ पे देखें 5 है, एल 5 है, तो यहाँ पे 5 है, एंड 1, आई, यहाँ पे आई दैट इज 1, ठीक है। उस हिसाब से ये नंबर निकल गया। तो हम लोग सिंपली क्या किए इसमें, यहाँ देखें कि स्टार्टिंग का तो कैल से हम लोग जब कंपेयर किया देखें तो सब सेम आ रहा है, तो ये तो नहीं होना चाहिए। तो दूसरा कुछ तरीका जब किए, तो यहाँ देखें सी यू टी, कैलकाटा में ये सी यू टी देख रहे हैं कि रिपीट कर रहा है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम है। तो सी यू टी का ये वाला नंबर है ना 896, इसमें हम लोग लास्ट का देखें कि ये सी यू टी तो लास्ट में है, तो ये किसी और में तो है नहीं, किसी और में है नहीं, सिर्फ इसी में है, दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट, ठीक है। Now let's the correct option is 1, ठीक है। Now let's see the next one। कैट को अगर 24 लिखा गया है, डॉग को अगर 26, या काव को तो कितना लिखा जाएगा। इस टाइप का पैटर्न ये बता सकता है कि ये तीनों अल्फ़ाबेट्स का जो नंबर है, जैसे ए का 1, बी का 2, इस तरह अगर नंबरिंग करके, अगर जैसे हर कैरेक्टर, जैसे सी का जैसे 3 हुआ, ठीक है, सी इज 3, सी का अगर 3 हुआ, सी इज 3, ए इज 1 एंड टी इज 20, ठीक है, टी 20 होता है, तो टोटल 24 आया, ठीक है। लेट्स सपोज डॉग का भी चेक कर लेते हैं, डी इज 4, ओ इज 15, एंड जी इज आई थिंक 7, ठीक है। अगर इसका हम लोग सम करते हैं तो कितना होगा, 7 4 11, 11, सॉरी ये 15 4 19, 19 और 7 दैट इज 26, यस करेक्ट। तो यही पैटर्न से ही एक्चुअली हो रहा है। तो काव में क्या होगा, सी इज, लेट्स द ऑप्शंस, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस, ठीक है, 38 41 42 45, ठीक है। तो सबसे पहले सी होता है 3, ओ इज 15, डब्ल्यू कितना होता है, डब्ल्यू इज यू वी डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू वाई जेड, दैट इज ये 26 25 24, दिस इज 23, ठीक है, दिस इज 23। अगर इसको हम लोग ऐड करते हैं तो कितना होगा, दिस इज 18, दिस इज 18 एंड 23, ये हुआ 30 और 11 41, ठीक है। लेट्स सी द ऑप्शन, यस दिस इज द करेक्ट वन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मदर को अगर इस तरह का अगर कोड किया गया है तो फादर को किस तरह कोड किया जाएगा। मदर, यहाँ देख रहे हैं कि सेम वर्ड ही रिपीट कर रहा है, सेम वर्ड क्या, ये हाफ पोर्शन हम लोग देख रहे हैं रिपीट किया गया है, इस अच्छा रिवर्स में किया गया है, एम ओ टी को रिवर्स में किया गया है, टी ओ एम, एच ई आर को रिवर्स किया गया है आर ई एच में, ठीक है। उसी तरह अगर फादर का रिवर्स हम लोग अगर करेंगे तो ये होगा टी ए एफ, और हर का रिवर्स में होगा आर ई एच। लेट्स सी द ऑप्शंस, यस टी ए एफ एच ई आर, नहीं ये नहीं होगा, टी ए एफ
FREH, yes, this is the correct one. ठीक है, second one is the correct one. Now let's see the next question. अगर give is 43, ठीक है, mean is 33, तो gain क्या होगा? give means that means ये पक्का अल्फाबेट का काउंट किया होगा, अल्फाबेट्स का। जैसे ये किसी एक का देख लेते हैं तो हम लोग कंफर्म हो जाएंगे। मीन का देख ले, m का मतलब होता है 13, e is 5, a is 1 and n is 14, ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये हुआ तो कितना हुआ, लेट्स सी, ये हुआ 6, 4 दैट इज 20, 20 प्लस 13, 33, यस, यही पैटर्न है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। g इज 7, a इज 1, I क्या होता है, E F G H I, this is 5, this is 7, 8, 9, yes, I is 9, N is 14, sorry, yes 14, yes 14। तो का समेशन क्या होगा, लेट्स सी, ये है 7, 14 दैट इज 21, 21 प्लस 10 दैट इज 32, ठीक है। लेट्स सी द ऑप्शंस, 30, 31, 34 एंड 39। कुछ काउंटिंग में गड़बड़ हो गई क्या? 7, ये हुआ 4, ये हुआ 21, 21 प्लस ये 10 हुआ ना, 21 प्लस 10 31, यस 31 होगा, यस 31 नॉट 32। लेट्स सी, यस 31 इज द करेक्ट वन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइट को कोड किया है XGJSF में, तो ब्लैक का क्या होगा? और इसमें कुछ पैटर्न है क्या? अच्छा, ई के बाद जैसे एफ दिख रहा है हमको, UVW, W के बाद X आता है, ठीक है। अच्छा, G के बाद मतलब एक प्लस है तो एक रिवर्स में है, जैसे W, UVW, X, W के बाद X आता है और H के पहले G आता है, उसके बाद वाला जैसे I के बाद J आता है एंड S के बाद T आता है, E के बाद F जाता है, ठीक है। तो इस तरह होगा, दैट मीन्स B के बाद दैट वुड बी C, ठीक है। LM क्या होता है, E F G H I J K होगा, KL दैट इज KL AB, B हो गया, AB दैट मीन्स उसके बाद फिर BC, ठीक, KL, दिस L दैट मीन्स CKBBL, CKBBL, यस फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन, यस फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन, ठीक है। तो ये पैटर्न था। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी सिमिलर ही लग रहा है। S के बाद T, RST, C के बाद D, H के बाद I, ये तो फॉरवर्ड है, सबसे फॉरवर्ड है। OP, ये सब 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 फॉरवर्ड है, दैट मीन्स C के बाद D आना चाहिए, O के बाद P आना चाहिए, L के बाद M आना चाहिए, E के बाद F आना चाहिए, G के बाद H आना चाहिए और E के बाद अगेन F आना चाहिए, ठीक है। तो DPMMFHFHF, ठीक है। DP, यहाँ पे DPMM, E के बाद F, ये E नहीं होगा, ये एक्चुअली F होगा, ठीक है। ये आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक है, DPMMF होगा यहाँ पे, यस F होना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर A को कोड किया गया है 1, ठीक है, यानी यही पैटर्न से जो हम लोग कर रहे हैं, A इज 1, B इज 2, Z इज 26, तो टॉप अगर 20, टॉप अगर 41 है, टॉप यानी T इज 20, T का मतलब 20 होता है, O इज 15, O O P Q S T दैट इज 16, P 16 होता है, ठीक है। अगर इसको हम लोग काउंट करें तो कितना होगा, ये 15, ये वो 31 प्लस 20 दैट इज 50, हाँ ये कैसे हो गया, एस टी, टी अगर 20 है
ठीक है, T20 हुआ, O15 हुआ, MNOP 16 हुआ, दैट मीन्स ये तो 31 हुआ, ये 21, आई थिंक ये 41 नहीं, ये 51 होना चाहिए। ठीक है, ये 51 होगा, तो अपने ये प्रॉपर 31 + 20 दैट इज 51। ठीक है, नाउ लेट्स सी कैट का क्या होना चाहिए। कैट मीन्स सी का होगा, C is 3, A is 1 and T is 20। ठीक है, ये 24 आना चाहिए। लेट्स सी द ऑप्शंस। यस यस, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में गलती था, ये देखो 51 है। ठीक है, द करेक्ट ऑप्शन इज 24। ठीक है, तो ये करेक्ट है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। रेन का मतलब होता है UDLQ, तो स्नो का क्या मतलब होगा। लेट्स सी इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, पैटर्न क्या इसमें यूज हो रहा है, देखे तो में रेन ए और डी का बीच हम लोग अगर देखें तो क्या डिफरेंस आ रहा है, PC का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, MNURST आर, और अगर यू का देखें RSTU, दो अल्फाबेट्स छोड़ के हो रहे हैं। ठीक है, RSTU, यस, और सब फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही है, कोई बैकवर्ड में नहीं है। आर के बाद STU, ए के बाद BC, उसके बाद D, ई के बाद EF, सॉरी ये I, ये चीज I जे के बाद L है। ठीक है, N के बाद NOPQ। ठीक है, ये OP है, उसके बाद Q आया। ठीक है, अच्छा, तो ये सिमिलर पैटर्न है, यानी दो अल्फाबेट स्किप करके हम लोग आगे बढ़ना है। तो ST MNOPQRSTUV, यानी ये V होगा, MNNNNOP, ये Q होगा, और नेक्स्ट वाला होगा OPQR, R होगा, UVWWXYZ। ठीक है, तो ये होगा VQRZ। ठीक है, दो दो स्किप करके हम लोग को आगे नेक्स्ट वाला लिखना है। ठीक है, VQRZ, यस, फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन। QQR नहीं है, इसके बाद नहीं है, यस, द फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन। ठीक है, लेट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। APPLE, एप्पल। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शन से जल्दी हो सकता है। इसमें कोई चीज़ है जो रिपीट कर रहा है, जैसे एप्पल P दो बार रिपीट कर रहा है, ऑरेंज में कुछ तो रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस ही देखना पड़ेगा। ए के बाद B स्किप करके C जा रहा है, P के बाद Q स्किप कर रहा है। ठीक है, LMN यानी एक स्किप करके आगे जा रहा है। ठीक है, तो MOPQ होना चाहिए। ठीक है, Q है, सब में Q है, और Q है, उसके बाद RS को स्किप करेंगे, RST, AB को स्किप करेंगे, उसके बाद C। ओके, ये QTC ये दोनों नहीं होंगे। उसके बाद वाला देख लें, MNO, MNO को स्किप करेंगे तो P आना चाहिए। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आई थिंक ऑप्शन D है। ठीक है, लेट्स सी द ऑप्शंस। नहीं, ये तो P है, P क्यों है देखना पड़ेगा। लेट्स सी ये P क्यों आ रहा है, MNOP, हाँ वही तो है, N के बाद O स्किप करेगा तो ये P तो जाएगा, यस। GH को स्किप करेंगे तो I जाएगा, EF को स्किप करेंगे तो EFG आएगा। ठीक है, P होगा, दिस वन इज द करेक्ट वन। ठीक है, ये गलत था। ठीक है, ये गलत था। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर मैड इज 30, कैट इज 24, तो डॉग क्या होगा। तो कैट हम लोग देखे तो कैट ऐड किए थे, 3 + 1 + 20 दैट इज 24, वही पैटर्न है। तो डॉग यानी D दैट इज 4, O इज 15 एंड G इज 7, तो अगर ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है,
4 5 15 that is 19 19 7 that is 26 options. Let's see the options होना चाहिए 25 26 24 and 27. Yes, second one is the correct one. Now let's move on to the next one. पेपर एंड बुक. अच्छा, इसमें देख लेते हैं. इसमें दो चीज़ हो सकते हैं, या तो ए बी या सी. ठीक है. अच्छा, पी के बाद क्यू आता है, ए के बाद बी, पी के बाद क्यू, ई के बाद एफ, आर के बाद एस. अच्छा, एक एक नेक्स्ट वाला ही डायरेक्ट है. तो बी के बाद सी होगा. ठीक है, यानी ये वाला नहीं है. ओ के बाद पी होगा, दैट इज सी पी पी एल. ये पी हो गया, के एल. ठीक है, तो दिस वन इज द करेक्ट वन. फर्स्ट वन ही करेक्ट है. ठीक है, लेट्स सी द आंसर. यस, फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट इज इंडिया इज एल क्यू जी एल डी. ठीक है, ये इस फॉर्म में है, तो चाइना क्या होगा? तो इसमें कुछ रिपीट हो रहा है. जैसे लेट्स सी आई का मतलब एल है. ठीक है, इसका ऑप्शंस देख लेते पहले. ठीक है, आई यानी एल, तो यहाँ पे हम लोग सेंटर में देख सकते हैं एक एल है, तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एल है, ए है, डी है. ए का डी होता है, दैट मीन्स लास्ट में डी आना चाहिए. ये है. ठीक है, और कुछ है इसमें, एन. एन इज क्यू. एन इज क्यू, तो ये लास्ट वाला क्यू भी है. ठीक है, तो ये यही वाला होगा. ठीक है, लेट्स सी द ऑप्शंस. यस, फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन. ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज गार्डन. गार्डन को के ई वी एच आई आर, तो फ्लावर को क्या नाम से होगा? सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें भी कुछ सिमिलर अगर आते हैं तो. गार्डन, एफ. एफ तो नहीं है, एल भी नहीं है, डब्लू भी नहीं है, ई. ई है. ई का मतलब आई होता है. ठीक है, तो दैट मीन्स ये दो हो सकते हैं, ये दो हो सकते हैं. ई मैच कर रहे हैं. ठीक है, अब क्या है? और आर. आर भी है यहाँ पे. आर का मतलब होता है वी, तो ये आर है. आर का मतलब वी, दैट इज आई वी. ठीक है, ये दो मैच कर रहे हैं. और क्या है इसमें? ओ तो नहीं है, एल भी नहीं है. तो ठीक है, ये दो ही मैच कर रहे हैं, तब तो ये दोनों में से अब कुछ और मिल नहीं रहा है, तो इसको अब देख ही लेते हैं. जैसे ए और ई के बीच में डिफरेंस क्या है? लेट्स सी. बी सी डी, इनका डिफरेंस है. आर और वी के बीच में क्या डिफरेंस देख लेते हैं. आर एस टी यू. यस, तीन का डिफरेंस है. ये तीन तीन करके डिफरेंस है. दैट मीन्स ये पहला तो स्टार्टिंग तो सेम है, तो इसको हम नहीं देखेंगे. ये थर्ड वाला देख लेते हैं, दैट इज ओ. ओ पी क्यू आर के बाद एस है, दैट मीन्स ये एस, दिस वन, ये फर्स्ट वाला ही कैरेक्टर है. ठीक है, क्योंकि देख सकते हैं कि तीन अल्फ़ाबेट स्किप करने के बाद वाला जो अल्फ़ाबेट है उसको जैसे ए है तो ई है. ठीक है, क्योंकि बी सी डी को स्किप किया गया है, उसके बाद है ई. ठीक है, दैट मीन्स +4 है ये. सीधा करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर होगा आई थिंक नंबर वन. यस, फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट इज z को 1, यानी इस बार हम लोग क्या करें, रिवर्स करते हैं. z इज 1, a इज y इज 2, तो a इज 26. ठीक है, ये रिवर्स ऑर्डर में गया है. तो रिवर्स ऑर्डर में कैट का क्या वैल्यू होगा? ठीक है, रिवर्स ऑर्डर का सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि अगर कोई भी, जैसे टी का मतलब क्या होता है, 3 है. ए का मतलब क्या होता है, 1. टी का मतलब हम लोग फॉरवर्ड ऑर्डर में क्या होता है, 20. ठीक है, तो रिवर्स अगर ऑर्डर में करना रहता है तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 27 से सबको माइनस करते हुए जाएंगे. ठीक है, तो 27 माइनस 3 यानी ये होगा 24. तो सी का रिवर्स ऑर्डर में होगा 24. ए का होगा 27 माइनस 1, दैट इज 26. और टी का रिवर्स ऑर्डर में होगा 27 माइनस 20, दैट इज 7. ठीक है, तो तीनों का अब अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा? तो ये होगा 40, ये होगा 50. 50 प्लस 7, 57. लेट्स सी द ऑप्शन. Yes, fourth one is the correct one. ठीक है, now let's move on to the next one. Next is sun is 54, moon is 57. तो स्टार क्या होगा? पहले कोई भी एक चेक कर लेते हैं. लेट्स सपोज मून को ही चेक कर लेते हैं. मून m यानी 13, ओ इज कितना होता है, ओ 15,
तो 15 + 15 ये 30 होगा, और n इज 40, ठीक है। तो कितना हो रहा है, दिस इज 27 + 30 दैट इज 57। यस, यही पैटर्न से हो रहा है, मतलब सारे अल्फ़ाबेट्स को जो जिसका सीरियल नंबर है उसको बस ऐड करना है। तो इसको ऐड कर लेते हैं, दैट इज, देख लेते हैं किसका क्या है। T इज 20, S दैट इज 19, A इज 1, R इज 18, क्योंकि RST, ठीक है। अब ऐड कर लेते हैं, दिस इज 19 + 1 दैट इज 20, 20 20 और ये 18 दैट इज कितना हुआ 40, ये कितना 60 - 2, 60 - 2 करो 58 हुआ। करेक्ट ऑप्शन इज 58 होना चाहिए। लेट्स सी द ऑप्शंस। 58, yes, first one is the correct option. Yes, first one is the correct one. Now let's see the next one. Next is red is 27। उसी तरह सिमिलर पैटर्न से ही लग रहा है। लेट्स सी, एक चेक कर लेते हैं, हमेशा चेक करना ज़रूरी है। लेट्स सी, E is 5, D is 4, R S T, R कितना था, T is 20 है, R S दैट इज ये 18 होगा, ठीक है, ये 18 होगा। लेट्स सी कितना हो रहा है, 18 4 22, 22 5 27। यस, ठीक है, ये करेक्ट है। दैट मीन्स ये उसी पैटर्न में ही है। दैट इज G इज 7, R इज कितना 18 किए थे, E इज 5, तो 5 + 5 ये 10 हुआ, एंड N इज 40, ठीक है। लेट्स ऐड अप दिस नंबर्स, कितना होगा ये, और ये होगा 7 10 17 हुआ, 17 18 और ये 14 ना, ये हुआ कितना हुआ, 17 का डबल 34 और एक 35, 35 और कितना है ये 35 और ये 14 दैट इज 49, ठीक है, 49 होना चाहिए। लेट्स सी द ऑप्शन, 50 49, yes, second one is the correct one, yes। Now let's see the next one, this is the last one for the coding decoding। लायन इज रिप्रेजेंटेड एज OLRQ, ठीक है। तो टाइगर का क्या होगा रिप्रेजेंटेशन, लेट्स सी द ऑप्शंस फर्स्ट। ऑप्शन में अगर देखें तो कुछ पता चल रहा है इसमें, नहीं, तो अब तब इसका कुछ चेक कर लेते हैं, इसका क्या पैटर्न में यूज़ हो रहा है। LMNO, दो के बाद आ रहा है, ठीक है, LMNO, LMNO, ठीक है, LMNO दो के बाद, IJKL दो के बाद, OPQR दो के बाद, OPQ, ठीक है, दो के बाद। तो ऑब्वियसली तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, ये पहला दो निकालने से पता चल जाएगा। STUVW, पहला वाला W होगा, ठीक है, ये दोनों आउट। नेक्स्ट आई का क्या है, L, आई का तो L है, दैट मीन्स दिस वन, so this one will be the correct one, ठीक है। let's see the option, this is the correct option, ठीक है, WLJHU, first one is the correct one। now let's see the नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हम लोग आ गए हैं ब्लड रिलेशन रिगार्डिंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसका टोटल हम लोग अराउंड 15 क्वेश्चंस देख लेंगे इसका, ठीक है। लेट्स सी द फर्स्ट वन इज पॉइंटिंग टू अ मैन, अ वुमन सेड, ठीक है, एक औरत है, ठीक है, लेट्स सपोज एक औरत है, एक औरत है, वो एक मैन की ओर पॉइंट कर रही है, ठीक है, ये एक मैन की ओर पॉइंट कर रही है, पॉइंट करते हुए बोल रही है कि हिज मदर, यानी इसकी मदर, दिस पर्सन, ठीक है, इसकी मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, ठीक है। यहाँ देखो, सबसे पहले हमेशा इसका ये पैटर्न रहता है कि हमेशा लास्ट वाला क्या लिखा हुआ है, डॉटर ऑफ माई मदर, डॉटर ऑफ माई मदर यानी मेरी ही बात हो रही है। डॉटर ऑफ माई मदर मतलब मेरी मदर, लेट्स सपोज दिस इज मदर, एम, मदर की ओनली डॉटर, माई मदर बोल रही है, दैट मीन्स ये अपने ही बारे में बता रही है, सेल्फ के बारे में, ठीक है। इज द ओनली डॉटर, इकलौती बेटी है, मीन्स इसका और कोई दूसरा बेटी नहीं है, ठीक है। तो हिज मदर,
हिज मदर यानी, तो ये खुद की ही बात कर रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी द ऑप्शंस। हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन? तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा मदर, क्योंकि ये क्या हो रहा है, इसकी मदर, इसकी मदर यानी वो जिस मैन की ओर पॉइंट कर रही है, बोलती है हिज मदर यानी इसकी जो मम्मी है, इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। दैट मीन्स ये जो बोल रही है, मदर अपने बेटे की ओर पॉइंट कर रही है, मदर अपने बेटे को पॉइंट कर रही है, बोल रही है कि इसकी जो मम्मी यानी माई सेल्फ यानी मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, ठीक है, यानी वो खुद की ही बात कर रही है। तो द रिलेशन इज द वुमेन related to man is mother, ठीक है। Let's see the answer. Yes. Now let's see the next question. Next question is A is B's sister. ये है A is B's sister. A B की बहन है, तो B is a girl, ठीक है, और A is sibling, भाई बहन है। अब इसमें B में बॉय है कि ये कुछ पता नहीं चल रहा है। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है C is B's mother. बी की मदर है सी, ठीक है। सी इज बीज मदर यानी ये फीमेल है, ठीक है, ये फीमेल है। तो अगर ये इसकी मदर हुई तो ऑब्वियसली ए की भी मदर वही है, ठीक है। अब तक हम लोग को ये नहीं पता चला कि बी मेल की फीमेल है, ठीक है। नेक्स्ट है डी इज सीज फादर, सी की फादर, ठीक है, इसको ठीक से बोलना था पहले तो। ए इज बी सिस्टर यानी ए इज बी सिस्टर, ए बी की बहन है, ठीक है। बी मेल फीमेल कुछ आता पता नहीं, ए फीमेल है। उसके बाद सी इज बीज मदर यानी दोनों का मदर, दैट इज सी, ठीक है, सी इज द मदर। अब डी इज सीज फादर, तो डी है सीज फादर, की फादर है डी, ठीक है, दिस इज डी, डी इज सीज फादर। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? तो ये हुआ मैटरनल ग्रैंडफादर, ठीक है, ये मैटरनल ग्रैंडफादर होना चाहिए। लेट्स सी द ऑप्शंस। ग्रैंडसन, हाउ इज ए रिलेटेड, सॉरी ग्रैंडसन होगा, मैटरनल ग्रैंडसन, ओके ग्रैंडसन दिया हुआ, ठीक है। हाउ इज ए, ओके ओके, ये सिस्टर है ना, सिस्टर, सिस्टर है, दैट मीन्स हाँ, ये तो सर्कल की है, सर्कल का मतलब सिस्टर से डिनोट करते हैं। तो ए इज बी सिस्टर, तो ए ये सिस्टर है, ये मदर हुआ उसका, ठीक है। ये दो सिबलिंग्स थे, इसका कुछ डिटेल्स नहीं दिया था, तो इसका कुछ पूछा भी नहीं वैसे। तो हाउ इज ए रिलेटेड यानी ए के बारे में बी से क्या रिलेशन है, दैट मीन्स ए इज द गर्ल और ये ग्रैंड डॉटर हुई, ठीक है, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अ गर्ल सेड ही इज द सन, इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल, इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, ठीक है, अ गर्ल सेड ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल। बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, अब इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। फादर ऑफ माई अंकल, सबसे पहले इसको पकड़ते हैं। फादर ऑफ माई अंकल, लेट्स सपोज मेरी बात हो रही है, ठीक है, ये गर्ल बोलती है, तो लेट्स सपोज गर्ल है, ठीक है, ये गर्ल है। अब इसकी इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल। तो सबसे पहले ये फादर ऑफ माई अंकल का मतलब होता है इसकी एक मदर है, ठीक है, मदर है, और इसका एक भाई होगा, दैट इज ब्रदर, ठीक है, इसका एक भाई होगा, इसका एक भाई होगा, दिस इज द अंकल, ये हुआ अंकल, और अंकल के फादर, ठीक है, दिस इज द फादर, ये फादर हुए, ठीक है। दैट मीन्स ये हुआ गर्ल हुआ इसका ग्रैंड डॉटर, दैट मीन्स दिस इज द। अब ये जो पूरा फ्रेज है फादर ऑफ माई अंकल, इसको चेंज कर देते हैं, इंस्टेड ऑफ फादर ऑफ माई अंकल इसको करते हैं ग्रैंड फादर, ठीक है, इसको ग्रैंड फादर कर देते हैं, दिस इज ग्रैंड फादर। दैट मीन्स ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर, ये जो ग्रैंडफादर है उसका एक डॉटर है, मीन्स ये मनी उसकी मम्मी की बात हो रही है, ये हुई डॉटर, ठीक है। तो डॉटर ऑफ द ग्रैंडफादर, दैट मीन्स ही इज द सन ऑफ द मदर,
सन माने ये जो डॉटर है इसका एक और बेटा, दैट इज एक और सन है, ठीक है। तो अ गर्ल सेड ही इज द सन ऑफ द डॉटर। तो सबसे पहले जब फादर ऑफ माई अंकल किए, तो मेरे अंकल, अंकल यानी मेरे मदर के भाई, भाई के फादर, दैट इज द ग्रैंडफादर, ठीक है। अब डॉटर ऑफ द ग्रैंडफादर मैंने ग्रैंडफादर के बेटी, दैट मीन्स माई मदर हो गया, ठीक है। ये लड़की बता रही है, माई माई अंकल बोल रही है ना, तो ये मेरे मदर की बात कर रही है, ठीक है। तो मदर यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट, ही इज द सन ऑफ मदर, ये मदर की बात हो रहा है, ही इज द सन ऑफ द मदर। तो मदर सन का ब्रदर, यानी हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू द गर्ल, दे आर सिबलिंग्स, भाई बहन। हाउ इज बॉय रिलेटेड, ही इज द ब्रदर। लेट्स सी द ऑप्शंस। यस, द करेक्ट ऑप्शन इज ब्रदर, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। x is the brother of y and z is the son of y, then x is related to, x क्या है, ब्रदर, इसको बॉक्स में रखते हैं, ब्रदर ऑफ y, भाई है। तो अब y का पता नहीं, z is the son of y, z is the son of y, y का एक बेटा है, दैट इज सन, दैट इज z, ठीक है। x इज z, x का z के साथ क्या रिलेशन है, तो x ये अंकल हो गया, प्लस का ऑप्शन, ऑप्शन 2, यस, ऑप्शन बी, क्योंकि ये दो सिबलिंग्स हैं, ठीक है, सिबलिंग्स, इसका y का बेटा अगर z है तो x का इसके साथ रिलेशन अंकल रिलेशन होगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अ मैन सेड टू अ लेडी, योर मदर्स हस्बैंड्स सिस्टर इज माय आंट, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन। अ मैन सेड टू अ लेडी, वो एक लेडी को बोलते हैं, इसको पहले ब्रेक डाउन करते हैं। योर husband's husband's sister is my aunt, husband's sister, a man said to a lady, एक मैन बोल रहा है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, एक मैन है, ठीक है, एक मैन है, husband's sister is my aunt, husband's sister, husband's sister, ओके ओके। तो काम करते हैं, इसको थोड़ा पैराफ्रेज करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है योर मदर्स हस्बैंड्स, तो योर्स मदर्स हस्बैंड का मतलब होता है योर फादर की बात हो रही है, तुम्हारे फादर की ही बात हो रही है। मदर्स हस्बैंड क्या होता है, मदर्स हस्बैंड फादर, ठीक है। दैट मीन्स योर फादर, ये पूरा सेक्शन, योर फादर्स सिस्टर इज माई आंट, ठीक है। फादर्स सिस्टर, फादर्स सिस्टर इज माई आंट, ये वो आदमी कह रहा है उस लेडी से कि योर फादर्स फादर्स सिस्टर इज माई आंट। तो ऑब्वियसली कि वो दोनों सिबलिंग है, क्योंकि अगर वो मेरी आंट है, ये जो कह रहा है अ मैन, इस लेडी को जो कह रहा है, अगर योर मदर्स की तुम्हारी, योर फादर्स सिस्टर, योर फादर्स सिस्टर अगर मेरी आंट है, तो ऑब्वियसली कि यू आर माई सिस्टर, ऑब्वियसली है, ठीक है, ये उसकी बहन होगी। लेट्स सी द ऑप्शंस। यस, यू कैन सी सिस्टर करेक्ट ऑप्शन इसमें से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, अ मैन सेड आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, बट दैट मैन्स फादर इज माई फादर्स सन, उस फोटोग्राफ वॉज इट, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं, हिज फादर, हिज सन्स, हिज ग्रैंड सन्स, या हिज नेफ्यू, ठीक है। तो ऑप्शंस देखिए, इसका थोड़ा सा इसको पैराफ्रेज करते हैं ताकि थोड़ा अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। इससे पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, अ मैन सेड, एक आदमी एक फोटोग्राफ की ओर इशारा कर रहा है और कहता है कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, बट बट ये जिस फोटोग्राफ की ओर इशारा कर रहा है इज मैन्स फादर, यानी जो फोटोग्राफ में है, ठीक है, द मैन्स
फादर, यानी ये जो फोटोग्राफ में है, ठीक है, ये आदमी है, ये इशारा कर रहा है इस फोटोग्राफ की ओर, और कहता है कि दैट मैन्स फादर, यानी इसका जो फादर है, इसका जो फादर है, दैट मैन्स फादर इज माई फादर सन, यानी ये जो है ये मेरे पिता का बेटा, यानी ये माई सेल्फ खुद की ही बात कर रहा है। ये मैन्स फादर इज माई फादर सन, तो माई फादर सन का मतलब ये सेल्फ की बात कर रहा है, खुद की ही बात कर रही है, ठीक है। और अब पूछता है हुज फोटोग्राफ वाज इट, तो यहाँ पहले से बता दिया गया है कि दैट मैन्स फादर, यानी ये इसका बेटा हुआ, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन सन होगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट देख लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन है सन, ठीक है। नेक्स्ट इज ए इज फादर ऑफ पी, ठीक है, ए इज फादर ऑफ बी, बी का फादर है, ठीक है। अब तक बी का जेंडर कुछ पता है नहीं कि बी मेल है कि फीमेल है। सी इज द मदर ऑफ डी, सी जो है मदर है, ठीक है, फीमेल को हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। सी इज द मदर ऑफ डी, डी का कुछ आता पता नहीं, डी क्या है। डी एंड पी आर सिबलिंग्स, ये दोनों भाई बहन। अच्छा, ये अगर दोनों भाई बहन है दैट मीन्स ए तो फादर है, सी एक मदर है, दैट मीन्स ये दोनों कपल्स है, ठीक है, दोनों कपल्स है, ए एंड सी आर कपल्स, और दोनों का ये चिल्ड्रंस है, ठीक है, बी एंड डी, लेकिन दोनों का जेंडर नहीं पता अब तक। उसके बाद पी एंड डी आर सिबलिंग्स, ठीक है। हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, ए इज द हस्बैंड, ऑब्वियसली बात है, ए इज द हस्बैंड ऑफ सी। लेट्स सी द ऑप्शंस। यस, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, हस्बैंड, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। P is the husband of Q, P जो है हस्बैंड है Q का, P is the husband of Q, that means P अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड जहाँ बोल दिया that means Q is the wife, ठीक है। एंड R is the mother, R is the mother of P, P का एक मदर है that is R, ठीक है, R is the mother of P. Now S is the daughter of P, S is the daughter, इसका एक डॉटर है, that means इनका एक डॉटर है, दैट इज एस इज द डॉटर ऑफ, ठीक है, एस इज द डॉटर। देन हाउ इज आर रिलेटेड टू क्यू, आर और क्यू का रिलेशन क्या है, ये तो दोनों कपल्स हुए, और इसका मदर ये हुआ, दैट मीन्स ये हुई मदर इन लॉ, दैट मीन्स आर इज द मदर इन लॉ, ये तो वाइफ हुई ना, तो दैट मीन्स आर इज द मदर इन लॉ ऑफ क्यू। ऑप्शंस, मदर, मदर इन लॉ, सिस्टर, आंट, यस, मदर इन लॉ करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। Now let's see the next question. Next question is a woman says, एक woman कहता है कि he is the only son of my mother's mother, ठीक है। तो यहाँ पे मदर्स मदर का क्या मतलब होता है, माई मदर्स मदर, दैट मीन्स माई, लेट्स सपोज ये वुमेन है, ठीक है, वुमेन है, इसके मदर की मदर, my mother's mother, that means this is grandmother, ठीक है, this is grandmother. Now he is the only son, he is the only son of my mother's mother, that means ये only, he is the only son my mother's mother, ये woman हुआ जो कह रहा है, इसके मदर, he is the only son of my mother's mother, that is ये हुआ ग्रैंड मदर, और ग्रैंड मदर का is the only son of my mother's mother, तो इसका इकलौता बेटा एक और है, दैट मीन्स ये वुमेन था, ठीक है, ये सब वुमेन है, इसको थोड़ी से रिप्रेजेंट करते हैं थोड़ा सा, दिस इज वुमेन, ठीक है, इसके मदर की मदर, दैट मीन्स ये ग्रैंड मदर हुई, ठीक है। अब इस
ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर। मदर्स मदर को चेंज कर देते हैं ग्रैंड मदर से, ठीक है, दिस इज ग्रैंड मदर। तो ही इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड मदर। तो ओनली सन दैट मीन्स ग्रैंड मदर का एक और बेटा है, ठीक है, दिस इज द सपोज बॉय, ठीक है। द अ वुमन सेज ही इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड मदर। तो हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमन। ये जो मैन, ये इस वुमन से क्या कैसे रिलेटेड है, ऑब्वियसली ये इसका अंकल होगा, ठीक है, दिस इज द मैटरनल अंकल। लेट्स सी द ऑप्शंस। father, maternal uncle, yes, second option is the correct one. Now let's see the next one. If a plus b means a is brother, ठीक है, a plus b का मतलब होता है कि इसमें a ब्रदर है, ठीक है। a इंटू बी का मतलब होता है कि a इज द फादर है, ठीक है, दिस इज ब्रदर, दिस इज फादर, एंड a माइनस बी, माइनस आया है, दैट मीन्स a is the sister, this is sister. Now, which of the following is means P is the uncle of Q? P is the uncle. Uncle कैसे होगा? Let's see. तीनों में से अंकल कब होंगे? या तो दो ब्रदर हो सकता है, दो ब्रदर और एक ब्रदर का एक डॉटर होगा, ठीक है, दो ब्रदर होगा, दो सिबलिंग्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या यहाँ देखते हैं कि यहाँ ब्रदर कौन कौन सा है। प्लस, प्लस का मतलब ब्रदर होता है। सबसे पहले देखना होगा कि जैसे इसमें नहीं है, पहला वाला में नहीं है, पहला वाला में प्लस है ही नहीं, इसको हटाते हैं। एक हम लोग को चाहिए प्लस और एक होगा इनटू, जो माइन, क्योंकि प्लस का मतलब ब्रदर चाहिए, एक हम लोग को ब्रदर वाला चाहिए और एक चाहिए फादर वाला, दैट इज इनटू। तो प्लस और इनटू इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है, तो दैट मीन्स ये दो में से एक होना चाहिए। अगर लेट्स सपोज इसको पकड़ते हैं, P प्लस आर मतलब P इज द ब्रदर ऑफ R, ठीक है, एंड R इंटू क्यू, R इज द R इज द इंटू मतलब क्या था, R इज द फादर, R इज द फादर ऑफ Q, हाँ ठीक है, ये वाला हो सकता है। लेट्स चेक दिस वन, P इंटू आर, P इंटू आर दैट मीन्स P इज द फादर, P फादर है, एंड R ए प्लस Q, R plus Q, R plus Q, R is the brother, नहीं ये तो नहीं लग रहा है। आई थिंक सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन, यस सेकंड ही ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अ मैन सेड आई एम द ओनली सन ऑफ हर फादर, whose photo is he looking at? I am the only son of her father. A man said I am the only son of her father. तो हर फादर का, लेट्स सपोज ये फीमेल है, ठीक है, लेट्स सपोज ये फीमेल हुई, मैन की और बोलता है कि आई एम द, कौन बोल रहा है, अ मैन सेड आई एम द ओनली सन ऑफ हर फादर। तो हर फादर का ओनली सन का मतलब उसी का ही बेटा है वो, ठीक है, और उसी का ही वो भाई है, दैट मीन्स ये दोनों सिबलिंग है। हुज फोटो इज ही लुकिंग एट? let's see the options. His son, his sister, his mother, his wife, his sister, सिस्टर की बात होगी इसमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर फादर लिखा हुआ है ना, हर फादर का ओनली सन, तो उसकी फादर और ओनली सन, ठीक है, आई एम द ओनली सन ऑफ हर फादर, ठीक है, हर फादर और ओनली सन अपने ही बारे में बता रहा है, दैट मीन्स वो खुद की ही बता रहा है कि वो मेरा पिता है, एंड शी इज अ डॉटर, तो दैट मीन्स दोनों सिबलिंग्स, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। If X is the daughter of Y, X is the daughter of Y, Y का पता नहीं, Y मेल है कि फीमेल है, फादर मदर कुछ पता नहीं है, एंड Y इज द फादर, अच्छा अब बता दिया, Y इज द फादर, ठीक है, Y फादर है, नहीं कुछ और बता रहा है,
एक्स इज द डॉटर, फिर से लिखते हैं एक्स इज द डॉटर ऑफ वाई, वाई का डॉटर है, ठीक है। नाउ वाई इज द फादर ऑफ जेड, वाई फादर है बता दिया, वाई इज द फादर ऑफ जेड, जेड जेड का कुछ पता नहीं। देन एक्स इज जेड्स, एक्स इज सिस्टर ऑफ जेड, क्योंकि ये तो सेम ही पेरेंट के हैं, तो ऑब्वियसली ये एक्स इज द सिस्टर, मदर सिस्टर आंट और कजन, ये सिस्टर होंगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी द 53rd वन, पॉइंटिंग टू अ गर्ल, अरुण सेड शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माय ग्रैंडमदर, ठीक है। हाउ इज अरुण रिलेटेड टू द गर्ल? अरुण, अरुण जो है एक लड़की की ओर पॉइंट कर रहा है, ठीक है, एक लड़की की ओर पॉइंट कर रहा है अरुण, और कहता है कि शी इज द डॉटर, ठीक है। इसको कुछ ऐसे ब्रेक डाउन करते हैं, ओनली, पहले लास्ट वाला फ्रेज दिखाते हैं, ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंडफादर, ठीक है। ये अरुण है, ठीक है, अरुण है, अरुण है ये। अरुण कहता है कि द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंडफादर, तो इसका सपोज ये फैमिली ट्री हुआ, ठीक है, फैमिली ट्री, ये मेल मदर हुआ, ये फादर हुआ, ठीक है। अब इसका ग्रैंडफादर, अब इसका फादर हुआ दिस वन, ठीक है, ये हुआ। तो कहता है कि द ओनली चाइल्ड ऑफ माय ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर का ओनली चाइल्ड, ठीक है, दिस वन, यानी उसके फादर की बात हो रही है। तो शी इज द डॉटर ऑफ माय, शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माय ग्रैंडफादर, तो ओनली चाइल्ड ऑफ माय ग्रैंडफादर का मतलब है ये मेरे फादर की बात हो रही है, ठीक है। तो शी इज द, एक सेकेंड, ये फादर, फादर की बात हो रही है। Let's see. She is the daughter, only child of my grandfather. ओ नहीं, ये मदर्स के साइड हो रही, ये मदर्स के साइड जा रहा है, ये फादर है, ठीक है। She is the only child, only daughter, ठीक है, only, she is the daughter of the only child of my grandfather, ये ग्रैंडफादर हुआ, ठीक है, ग्रैंडफादर। अब इसको थोड़ा सा ठीक से ये करते हैं, द ओनली चाइल्ड, ओनली चाइल्ड, शी इज द डॉटर ऑफ द, इसको अलग रखते हैं। अब यहाँ देखते हैं द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंडफादर, ये ग्रैंडफादर हुआ, ग्रैंडफादर का ओनली चाइल्ड हुआ, और उसका भी डॉटर, दैट मीन्स इसका ही एक और सिस्टर है, ठीक है, एक और सिस्टर है, सिबलिंग है। तो हाउ इज अरुण रिलेटेड टू गर्ल? अरुण इज द ब्रदर, अरुण इज द ब्रदर, यस। इसको अब थोड़ा सा पैराफ्रेज चेंज करते हैं, अब गर्ल की जगह सिस्टर की, अरुण का या गर्ल की जगह इसको सिस्टर कर देते हैं। लेट सपोज अरुण इज पॉइंटिंग टू हर सिस्टर, ठीक है, अरुण अपने सिस्टर को पॉइंट करता है, कहती है शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंडफादर, ठीक है। अब ये करेक्ट बैठ रहा है। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस विल बी द सेकंड लास्ट। अ मैन इंट्रोड्यूसेस अ वुमन, ठीक है, अ मैन इंट्रोड्यूसेस अ वुमन, और कहता है द वाइफ ऑफ द ओनली नेफ्यू ऑफ माई ओनली ब्रदर, ये क्या है? ओनली ब्रदर, द वाइफ ऑफ द, wife of the only nephew of my only brother. How is the woman related to the man? A man introduces a woman. Okay, a man introduces a woman और कहता है कि this is the wife of the only nephew of my only brother. ठीक है, let's suppose ये खुद की बात हो रही है, एक मैन है, एक मैन है, ठीक है, एक मैन है, और कहता है कि, पहले इसको ब्रेक डाउन करते हैं, वाइफ को अलग रखते हैं, इस जगह से पहले इसको ब्रेक डाउन करते हैं।
ओनली नेफ्यू ऑफ माई ओनली ब्रदर। लेट सपोज इसका एक ब्रदर है, ठीक है। लेट सपोज ये जो मैन कह रहा है, जो स्पीकर है, उसका एक भाई है, ठीक है। उसका एक भाई है, सिबलिंग्स है, ब्रदर है, ठीक है। कहता है ओनली नेफ्यू ऑफ माई ओनली ब्रदर। तो ब्रदर, माई ओनली ब्रदर का ओनली नेफ्यू, तो इस ब्रदर का अगर नेफ्यू है दैट मीन्स इसी का ही वो बेटा होना चाहिए, इसी का ही बेटा होना चाहिए, दिस इज द नेफ्यू, ठीक है। तभी ना तभी ना वो उसका ब्रदर का नेफ्यू बनेगा, क्योंकि ओनली नेफ्यू मतलब इकलौता, इकलौता है। ओनली नेफ्यू ऑफ माई ओनली ब्रदर, उसके ब्रदर का ओनली नेफ्यू, यानी वो खुद का ही बेटा, वो खुद का जो बेटा है, ठीक है। द वाइफ ऑफ, ठीक है, उसका बेटे का वाइफ, यानी इसका जो बेटा है, इसका एक वाइफ है, दैट इज, लेट्स सपोज इसको डब्ल्यू रखते हैं। अब कहता है कि हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन। ये जो वुमेन है इसके साथ क्या रिलेशन है इसका, दैट मीन्स ये इसका वाइफ हुआ, तो ये मीन्स दैट मीन्स दिस इज अ डॉटर इन लॉ। लेट्स सी द आंसर, यस, डॉटर इन लॉ करेक्ट है, ठीक है। डॉटर इन लॉ इज द करेक्ट वन। इसको फिर से रिवाइज करते हैं एक बार। आई थिंक यहाँ यहाँ से, द ओनली नेफ्यू ऑफ माई ओनली ब्रदर, मैन है, उसका एक ओनली ब्रदर है, ओनली ब्रदर बोल रहा है। तो अब बोलता है कि ओनली नेफ्यू ऑफ माई ओनली ब्रदर, मेरे भाई का नेफ्यू, तो मतलब इसका तो और है नहीं कोई दूसरा भाई, तो इसका ही अगर नेफ्यू करना, अगर बोल रहा है दैट मीन्स ये मेरे ही बेटे का बात कर रहा है, दैट मीन्स मेरे ही सन की बात कर रहा है, ठीक है। अब उसका ही मतलब मेरे बेटे का, द सन ऑफ द दिस दिस नेफ्यू जो बोल रहा है, इसका एक और वाइफ है, वाइफ, लेट्स सपोज दिस इज द वाइफ। अब इस वाइफ का इस मैन के साथ क्या रिलेशन है, दैट मीन्स दिस इज द फादर इन लॉ, ठीक है। ये फादर इन लॉ हुआ, ये इसका डॉटर इन लॉ होगी, है ना। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये हो रहेगा। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। ए जो है बी का ब्रदर है, ए इज ब्रदर ऑफ बी। बी का कुछ पता नहीं, बी क्या है, मेल फीमेल कुछ अब तक पता नहीं है। बी इज द मदर ऑफ सी, ओके पता चल गया, बी इज द मदर, मदर यानी सर्कल कर देंगे इसको। बी इज द मदर ऑफ सी, सी का कुछ पता नहीं, सी क्या है। तो ए और सी का क्या रिलेशन है, ए मेल है और सी उसके सिस्टर का जो भी है, बेटा या बेटी है, दैट मीन्स ए इज अंकल ऑफ सी, ठीक है। लेट्स सी द ऑप्शंस। मैटरनल अंकल, ठीक है, मैटरनल अंकल, यस करेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। तो इसको इतना ही रखते हैं, ओके। नेक्स्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट, okay then thank you for watching and see you in the next video.